नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में मतदान कितने चरणों में होगा? तो इसका सही जवाब है 2 चरणों में होगा, 7 और 17 नवंबर को होगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव होने वाला है और विधानसभा में 90 सीटें हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 की मतगणना कब होगी? तो इसका सही जवाब है 3 दिसंबर। 3 दिसंबर 2023 को छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की मतगणना होगी, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के तहत आदर्श आचार संहिता कब से प्रभावशील हो गई है? तो इसका सही जवाब है 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर से आदर्श आचार संहिता प्रभावित हो गई है। ठीक है, और संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लग गई है, जिसके तहत जितने भी आपके सरकारी कार्यालय हैं वहाँ पे जो भी पदाधिकारियों के नाम लिखे हुए हैं जो छत्तीसगढ़ शासन में हैं, या अन्य कोई चिन्ह बना हुआ है, किसी पार्टी का लोगो है, कैलेंडर है ना, वो सब कुछ हट जाएगा। है ना, ये सब तो होता ही है। इसके अलावा गाड़ियों की चेकिंग आप देख रहे होंगे कि आपकी कार की चेकिंग हो रही है ना, बाइक वालों को भी रोका जा रहा है, किसी तरीके के पैसे का ट्रांसपोर्ट ना हो पाए, है ना, और अगर झंडा वगैरह जा रहा है तो उसके प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो पाए, इसके लिए सब कुछ किया जा रहा है। ठीक है, तो आदर्श आचार संहिता छत्तीसगढ़ में लागू हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है रीना बाबा साहेब कंगाले। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम पहले भी कर चुके हैं। इनका नाम बार बार आपको देखने को लिए मिला होगा, जैसे कि अभी व्यापम के लिए इन्होंने बोला कि व्यापम और पीएससी अगर चाहें तो भर्ती परीक्षाएं ले सकते हैं। हालांकि बाद में व्यापम का नोटिफिकेशन आया और जो एपेक्स बैंक का एग्ज़ाम होने वाला था उसको स्थगित कर दिया गया है। कारण ये है कि निर्वाचन कार्यों में अधिकारी अब विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग वगैरह करेंगे, तो इसलिए शायद अभी एग्ज़ाम लेने को पोस्टपोन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना के तहत कितने प्रतिशत तक अनुदान निवेश की पात्रता होगी? तो इसका सही जवाब है 25 से 40% तक। तो कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना, अगर इसके तहत आप कुक्कुट पालन करना चाहते हैं तो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और 25 से 40% तक आपको लाभ हो जाएगा इसमें, है ना। मतलब जो टोटल निवेश होगा आपका उसका 25 से 40% तक सरकार आपको अनुदान के रूप में दे देगी। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की विद्युत कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है। सारे शासकीय कर्मचारी इसके अंतर्गत आएंगे ही। इसके अलावा राज्य विद्युत कर्मचारी जो हैं उनको भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अंतिम प्रश्न आप लोगों के लिए है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 की विजेता क्लाडिया गोल्डिन का संबंध किस देश से है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी कनाडा, सी ब्रिटेन, डी फ्रांस। ठीक है, तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब चलते हैं पिछले वीडियो के होमवर्क प्रश्न पर। तो प्रश्न था, एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते? तो इसका सही जवाब है 107। ठीक है, 107 मेडल जीते। टोटल 28 स्वर्ण पदक जीतकर भारत चौथे स्थान पर रहा, चौथे पायदान पर रहा। और भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन माना जा रहा है। पहली बार मेडल टैली में भारत ने 100 का आंकड़ा पार किया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। अब देखेंगे कुछ रिवीजन प्रश्न। साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। तो काफ़ी दिनों बाद फिर एक बार मैं हाजिर हूँ आपके सामने।
कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर। पहला प्रश्न है, एसडीजी बेसलाइन एंड प्रोग्राम रिपोर्ट 2022 छत्तीसगढ़ का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही जवाब है श्री प्रेमसाय सिंह टेकाम। तो श्री प्रेमसाय सिंह टेकाम के द्वारा एसडीजी बेसलाइन एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट 2022 का विमोचन किया गया। एसडीजी यानी सतत विकास लक्ष्य, है ना। तो सतत तरीके से विकास किस तरीके से किया जाए, इसके संबंध में ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई है और इसके द्वारा बताया गया है कि 40 लाख परिवारों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल लिया गया है। ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है छत्तीसगढ़ के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की वर्तमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? तो इसका सही जवाब है रीना बाबा साहेब कंगाले। तो रीना बाबा साहेब कंगाले छत्तीसगढ़ की वर्तमान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं। और आपको पता हो कि राज्य में संभवतः जल्द ही चुनाव होने वाले हैं और ये विधानसभा चुनाव होंगे, तो इसके लिए निर्वाचन आयोग की आवश्यकता होती है। इसमें निर्वाचन अधिकारी जो हैं रीना बाबा साहेब कंगाले हैं, है ना। तो इनका नाम याद रखना है। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो वो अलग से नियुक्त होते हैं, तो उसके बारे में भी हम भविष्य में चर्चा करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुट बारो शेरी बाढ़न कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है सुपोषण से संबंधित है। पुट बारो शेरी बाढ़न कार्यक्रम सुपोषण से संबंधित है। कबीरधाम जिला प्रशासन ने यह कार्यक्रम चलाया है और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है सुपोषण को बढ़ावा देने के लिए, ताकि कुपोषण दूर हो सके और जितने भी बच्चे हैं और जो भी गर्भवती माताएं हैं उनको सही आहार, सही पोषण मिल सके। तो पुट बारो शेरी बाढ़न कार्यक्रम जो है ये चलाया गया है ना। और ये किसके लिए चलाया गया है? सुपोषण के लिए। इसको अच्छे से याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना का शुभारंभ कब किया गया है? तो इसका सही जवाब है 3 अक्टूबर को मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने अपने जो कार्यालय है वहीं से ऑनलाइन स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना का शुभारंभ किया है, जिसका लाभ छात्रों को मिल सकेगा। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल और स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल की सफलता के बाद स्वामी आत्मानंद के नाम से ही इंग्लिश मीडियम कॉलेज की भी शुरुआत की गई है। इसको आपको याद रखना है। अब स्वामी आत्मानंद के नाम से चौथी योजना शुरू हो रही है, स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना। तो पढ़ाई लिखाई से संबंधित ये चौथी योजना हो जा रही है स्वामी आत्मानंद के नाम से, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के नए कार्यकारी अध्यक्ष का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है प्रवीण वर्मा। तो प्रवीण वर्मा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। इससे पूर्व टामन सिंह सोनवानी जो थे वो छत्तीसगढ़ के जो मुख्य कह सकते हैं अध्यक्ष थे। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी थे। काफ़ी विवादों में रहे। 2021 पीएससी में इनके रिश्तेदारों का बहुत भारी मात्रा में चयन हुआ है। 2022 पीएससी के हम लोगों ने आंसर देखे हैं, जो मेंस के आंसर हैं, जिसमें भारी कह सकते हैं अनियमितता देखने को मिली है। एक तरीके से स्कैम का आरोप लगाना गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से खाली पेज पे नंबर दिया गया और जो क्वेश्चन सेम 2 लोगों ने लिखा है, अलग अलग नंबर, किसी ने गलत उत्तर लिखा है, वीर नारायण सिंह की हनुमान सिंह की जगह वीर नारायण सिंह के बारे में लिखा, उसको भी नंबर दिया गया। तो इस मामले पे ज़रूर कार्यवाही की जानी चाहिए। और अभी प्रवीण वर्मा नए कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीय निकाय एवं पंचायती राज महासम्मेलन हाल ही में किस जिले में आयोजित किया गया? तो इसका सही जवाब है कांकेर जिले में। तो कांकेर जिले में नगरीय निकाय एवं पंचायती राज महासम्मेलन आयोजित किया गया। इस तरह के बहुत सारे सम्मेलन अभी हाल ही में हुए हैं, जैसे कि भूमिहीन कृषक महासम्मेलन, और आपका कई जगह पे जो भी योजनाएं जो चालू होने वाली हैं उन नाम से भी शहरी श्रमिक पेंशन महासम्मेलन, इस तरह के सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं। और क्योंकि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का भी फिलहाल का जो क्वेश्चन का ट्रेंड है वो ये भी पूछ लेते हैं कि मुख्यमंत्री इस डेट पे कहाँ गए थे। तो इस तरीके से जो भी सम्मेलन हो रहे हैं ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि इस तिथि को मुख्यमंत्री ने कौन सा सम्मेलन, कौन सा महासम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। तो इसकी लिस्ट आप बना के इसको याद रखेंगे। तो नगरीय निकाय एवं पंचायती महासम्मेलन जो हुआ है, पंचायती राज महासम्मेलन,
इसको याद रखना है। कांकेर में कांकेर में आयोजित हुआ है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये संभवतः 6 अक्टूबर को आयोजित हुआ है। अगर मेरा डाटा गलत हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ शासन ने किसे कृषि का दर्जा प्रदान किया है? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त दोनों। मधुमक्खी पालन और रेशम कीट पालन, इन दोनों को ही छत्तीसगढ़ शासन ने कृषि का दर्जा प्रदान किया है, ठीक है, इसलिए इसका उत्तर होगा उपरोक्त दोनों। और मधुमक्खी पालन और रेशम कीट पालन को पहले भी कृषि का दर्जा देने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब जो है शासकीय आदेश प्रकाशित हो गया है और उसके माध्यम से मधुमक्खी पालन और रेशम कीट पालन को पूर्णतः कृषि का दर्जा दे दिया गया है। तो इस बात को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ किस वनोपज को या वनोपज के लिए राज्य में बोर्ड गठित करने का निर्णय लिया गया है? तो इसका सही जवाब है तेंदुपत्ता। सॉरी, इसका सही जवाब है महुआ, ठीक है, तेंदुपत्ता नहीं है। इसका सही जवाब क्या है? महुआ, ठीक है। तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। इसका सही जवाब क्या है? महुआ है ना। और वनोपज में जो महुआ है इसके लिए बोर्ड गठित किया गया है। महुआ का आप जानते हैं बहुत सारा उपयोग है और औषधीय उपयोग भी है। इसके अलावा मिष्ठान बनाने में भी महुआ का उपयोग किया जाता है। तो इसको याद रखना है कि इसके लिए इस वनोपज के लिए अलग बोर्ड, महुआ बोर्ड की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। तो साथियों, कुछ दिनों से वीडियो आपको कंटिन्यू नहीं मिल पा रहा, उसका कारण ये है कि मेरा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं था और उसके अलावा कुछ पर्सनल कार्य जो थे उसके कारण मैं वीडियो नहीं दे पा रहा था। लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि जितने भी दिनों के वीडियो या क्वेश्चंस आपके छूट गए हैं उसको एक साथ कवर करके आपको जो सही क्वेश्चन है वो प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। और आपका पेशेंस बनाए रखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोदो का समर्थन मूल्य बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इसका सही जवाब है 3200। कोदो का समर्थन मूल्य जो कि पहले 3000 हुआ करता था, अब बढ़ाकर उसे 3200 रुपये कर दिया गया है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। कोदो के जो भी कृषक हैं जो कोदो उत्पादित करते हैं उनको इसका लाभ मिलेगा और 3200 रुपये में आप खरीदी की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुटकी का समर्थन मूल्य बढ़ाकर कितना किया गया है? तो इसका सही जवाब है 3350। कुटकी का समर्थन मूल्य जो कि पहले 3100 हुआ करता था, उसका मूल्य 250 रुपये बढ़ाकर 3350 रुपये कर दिया गया है। तो काफ़ी खुशी की बात है किसानों के लिए कि कोदो और कुटकी दोनों का ही समर्थन मूल्य बढ़ गया है और बढ़कर कम से कम 200 से 250 की वृद्धि इसमें की गई है। तो इसके समर्थन मूल्य को पूछा जा सकता है एग्जाम में, जोड़ी मिलाने में भी आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसको याद रखना है ना। नोट्स आपको जरूर बनाना है, जो भी क्वेश्चंस आप पढ़ते हैं, कोई भी वीडियो मेरा करंट अफेयर्स या दूसरे का आप अगर पढ़ते हैं तो उसका नोट्स जरूर बनाइए, लिखिए और लिखकर उसको रिवाइज भी जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है नरगिस मोहम्मदी, ठीक है। ईरानी पत्रकार हैं और काफ़ी समय से जेल में हैं, है ना। इनको नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है 2023 का। महिला अधिकारों के लिए बहुत मुखर रही हैं और बहुत सारी सज़ा इन्होंने सही है, यातना सही है। वर्तमान में भी बताया जाता है कि ये जेल में है ना। तो नरगिस मोहम्मदी को याद रखिएगा कि इनके प्रयासों के कारण इन्हें महिला अधिकारों के जो प्रयास इन्होंने किए हैं ईरान में रहते हुए, जो कि एक कह सकते हैं तानाशाही देश जैसा ही है, और वहाँ पे भी महिला अधिकारों के लिए लड़ना मामूली बात नहीं है और सरकार के खिलाफ, तानाशाही गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो जाना एक कह सकते हैं मील का पत्थर वाली बात है। तो इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। नरगिस मोहम्मदी, इनका नाम जरूर याद रखिएगा, ये किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है जॉन फोसे को प्रदान किया गया है। तो जॉन फोसे को आपको याद रखना है कि जॉन फोसे को साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। अब आप